माँ जी, मैंने देवरानी जी के मायके वालों को शगुन में देने के लिए सारे गिफ्ट्स रख लिए हैं। चलो अच्छा है, अब मेरी छोटी बहू भी आ जाएगी तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। हाँ माँ जी, सब अच्छा ही होगा। अब तो जल्दी ही होली भी आने वाली है। नई बहू के हाथों से इस बार होली का प्रसाद यानी गुजिया बनवाएंगे। हाँ हाँ, अब तो तू जेठानी बनने वाली है, जो मर्जी करवा अपनी देवरानी से। कुछ दिन बाद उर्मिला के छोटे बेटे अर्जुन की शादी निधि से हो जाती है और निधि उस घर की बहू बनकर आ जाती है। उर्मिला अपनी नई बहू की आरती कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। बस अब मेरी छोटी बहू भी आ गई, तो अब मैं सारी तरह से गृहस्थी से मुक्त हो जाऊंगी। अब तुम दोनों बहुएं एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना और इस घर को संभालना। इसके बाद निधि अपने कमरे में चली जाती है। निधि की सास उर्मिला का ससुराल में ऐसा ही रौब था। जेठानी भी कुछ कम नहीं थी। निधि नई थी, इसलिए उसकी जेठानी भी उस पर रौब रखती थी। निधि की शादी के कुछ दिन बाद ही होली का त्योहार आने वाला था। मेहरा परिवार के यहाँ एक रिवाज था कि जब भी परिवार में कोई नई बहू आती तो वो ही होली के लिए गुजिया बनाकर तैयार करती। यही बात बताने के लिए उर्मिला ने अपनी नई बहू निधि को अपने पास बुलाया। निधि बहू, इस बार होली पर चढ़ाने के लिए गुजिया तुम्हें ही बनानी है। वो क्या है ना, हमारे यहाँ का रिवाज है कि होली पर नई बहू ही सबके लिए गुजिया बनाती है। ये सुनते ही निधि के होश उड़ गए, क्योंकि उसने आज से पहले कभी गुजिया नहीं बनाई थी और न ही उसे उसकी रेसिपी पता थी। क्या माँ जी, गुजिया? हाँ क्यों, क्या हुआ? माँ जी, मैंने आज तक कभी गुजिया बनाई ही नहीं। हाँ, नहीं बनाई तो अब बनानी पड़ेगी, क्योंकि नियम के अनुसार इसमें कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें खुद ही सारी मेहनत करनी होगी और खुद ही सबके लिए गुजिया बनानी होगी। ये बात सुनकर निधि तो परेशान हो जाती है और इसी चिंता में उसे रात भर नींद भी नहीं आती। वो तो बस यहाँ से वहाँ कमरे में घूम रही थी। निधि को ऐसा घूमते देख उसका पति अर्जुन बोला, निधि, माना कि तुम्हें मेंटेन रहना पसंद है, लेकिन अब ऐसा भी क्या मेंटेन रहना कि तुम आधी रात को भी यूं कमरे में वॉक करती फिरो। अर्जुन, मैं वॉक नहीं कर रही बल्कि टेंशन में हो। मेरे होते हुए मेरी वाइफ टेंशन में? बताओ क्या प्रॉब्लम है, अभी दूर कर देता हूँ। तुम जानते हो ना होली का त्योहार आने वाला है। ओह, अब समझा, तुम्हें पिचकारी और रंग चाहिए। कोई बात नहीं, मैं कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर साथ में शॉपिंग पर चलेंगे, ठीक है? अरे वो बात नहीं है, माँ जी ने कहा है कि होली पर नई बहू को गुजिया बनानी होती है। अब बताओ मैं कैसे बनाऊंगी? मैंने तो कभी गुजिया बनाई ही नहीं और ऊपर से नियम के अनुसार कोई मेरी मदद भी नहीं कर सकता। ओफो, बस इतनी सी बात, तुम फोन में देखकर गुजिया बना लेना। ये भी ठीक है, खैर तुम अब सो जाओ। अब अर्जुन सो जाता है, लेकिन निधि को तो बड़ी मुश्किल से नींद आ रही थी। फिर निधि अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। अब तुझे समझ आया मैं क्यों तुझे होली पर हर बार अपने साथ रसोई में गुजिया बनाने के लिए कहती थी, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं थी। हर बार बहाने बनाकर निकल जाती थी। माँ, लेक्चर देना बंद करो और ये बताओ मैं करूँ क्या? अच्छा सुन, मैं तुझे रेसिपी बताते जाऊंगी और तू वैसे वैसे गुजिया बना लेना और माता रानी पर भरोसा रख। तू उनसे प्रार्थना कर, वो तेरी सहायता जरूर करेंगी। मेरी बेटी अच्छे से गुजिया बना लेगी। अच्छा ठीक है माँ। अपनी माँ से बात करने के बाद निधि को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो माता रानी से प्रार्थना करती है, हे माता रानी, अब तो तू ही मेरी मदद करना, मैं अपने परिवार की इज्जत रख सकूं और सबको मेरे हाथ की बनी गुजिया खूब पसंद आए। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। थोड़ी देर बाद वो माँ दुर्गा का नाम जपते जपते ही सो जाती है। रात को उसके सपने में माँ दुर्गा आती हैं। तुमने मुझे सच्ची भक्ति से याद किया है निधि, और चिंता मत करना, तुम पूरी दृढ़ निश्चय से गुजिया बनाने की तैयारी करना। तुम जरूर अच्छे से गुजिया बना पाओगी। ऐसे ही होली का दिन भी आ जाता है। बड़ी बहू, तूने टेंट वाले को बोल दिया ना आने को, और रंग गुलाल गुब्बारे इन सब का इंतजाम हो गया ना? नई बहू की पहली होली है, मेहमान भी आते ही होंगे। जी माँ जी, सारी तैयारियां हो गई हैं, यहाँ तक कि स्नैक्स भी ऑर्डर कर दिए हैं। अब कुछ रहता है तो वो है देवरानी जी के हाथ की बनी गुजिया। हाँ हाँ, वो भी बनाकर तैयार कर लेगी। क्यों छोटी बहू, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी माँ जी। हाँ तो अब जी माँ जी क्या कर रही है? अब जाओ और उसकी तैयारी कर जाकर। अब निधि रसोई में जाकर माता रानी का नाम लेती है, साथ ही अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैं तैयार हूँ सारे सामान के साथ, अब बस तुम बताती जाओ क्या क्या करना है। वो अपनी बात पूरी कर पाती, उस दौरान ही नेटवर्क न होने की वजह से फोन कट जाता है, जिसके बाद फोन भी नहीं लगता। हे भगवान, अब क्या करूँ? हाँ आइडिया, यूट्यूब लगाती हूँ। लेकिन फोन पर भी यूट्यूब नहीं चलता, क्योंकि उसी वक्त वाईफाई का भी नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा था। हे माता रानी, ये सब क्या हो रहा है? माता रानी मेरी मदद कर। वो माता रानी को याद करती है कि तभी एक छोटी बच्ची वहाँ आ जाती है। तुमने मुझे बुलाया और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई निधि। क्या माँ, क्या आप सचमुच मेरी मदद के लिए आई हैं? जय हो माँ। तभी उसकी जेठानी वहाँ आती है। जल्दी करो निधि, माँ जी कह रही है जल्दी गुजिया बनाओ, फिर भगवान जी को भोग भी लगाना है।
जी भाभी। जेठानी वहाँ से चली जाती है। कमाल है, भाभी ने आपको देखा नहीं। वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख सकता। अब तुम गुजिया बनाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। अब माता रानी उसे विधि बताती गई और वो वैसे वैसे गुजिया बनाती गई। गुजियों की महक बाहर तक फैल गई। कुछ ही देर में गुजिया बनकर तैयार हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी, आपके कारण मैं इतनी अच्छी गुजिया बना पाई। अब आप ये गुजिया चखकर बताइए कि ये कैसी बनी है। माता रानी ने उसके हाथ की गुजिया का भोग स्वीकार किया। उनको गुजिया बड़ी पसंद आई और वो निधि को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। निधि की सास और जेठानी वहाँ आई। अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और तुमने कितनी अच्छी गुजिया भी बनाकर तैयार कर ली। इन गुजिया को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तुम्हें ये बनानी नहीं आती होगी। माँ जी, बस यूँ समझ लीजिए कि ये सब माता रानी की मेहरबानी है मुझ पर। फिर वो सभी मिलकर भगवान जी को भोग लगाते हैं, जिसके बाद वो सभी साथ में होली मनाते हैं। निधि बहुत खुश थी और मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करती है।